अक्सर जब ज़िंदगी दर्द भरी हो जाती है तो लोग अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने का सोचते हैं, लेकिन यह फैसला काफ़ी हद तक गलत होता है। ऐसी ही यह एक रोमांस भरी कहानी है। शादी की पहली रात सुजाता अपने कमरे में बैठकर अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। सुजाता अपने उस पति का इंतज़ार कर रही थी जिससे वह कभी ज़िंदगी में शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन घर वालों के मान सम्मान और प्रतिष्ठा की वजह से उसे यह शादी ज़बरदस्ती करनी पड़ी। सुजाता को यह पता था जिस लड़के से मेरी शादी हुई है वह लड़का एक नंबर का अय्याश और हर बुरी आदत उसके अंदर है। जब सुजाता का पति कमरे के अंदर आता है तो वह सुजाता गुस्से में खड़ी होकर अपने पति से कहती है, तुमसे शादी करना मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी, लेकिन इसका मतलब यह मत समझना कि मैं तुम्हें अपना पति मानती हूँ और जब तक मैं इस घर में हूँ मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है। सुजाता ने यह सोचा था कि मैं घर वालों की इज्जत रखने के लिए यह शादी कर लूँगी, लेकिन बाद में उसके घर में जाकर मैं अपने जीवन को ख़त्म कर लूँगी। सुजाता का पति सुजाता की यह बात सुनकर समझ गया था कि उसे अब क्या करना है, इसलिए वह बिना कुछ बोले ही कमरे के वापस बाहर चला जाता है। धीरे धीरे सुजाता की शादी को 1 महीना हो गए, लेकिन सुजाता के पति ने सुजाता की बिना मर्जी से अभी तक उसे छुआ तक नहीं था। सुजाता अपने पति के इस रवैये से बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित थी, क्योंकि उसे पता था उसका पति बहुत बड़ा अय्यासबाज है। सुजाता को अपने पति पर शक था, इसलिए उसने अपने पति के बारे में पता करने के लिए घर में एक बहुत ही बुजुर्ग औरत काम करती थी, जो सुजाता के ससुराल के बारे में बहुत ही अच्छे तरह से जानती थी। इसलिए सुजाता ने जाकर उस बूढ़ी औरत से पूछा, क्या आपके मालिक का बहुत सी लड़कियों के साथ में संबंध है? मैंने सुना है कि औरतों को लेकर उनके अंदर सारी गलत आदतें हैं। तब वह बुढ़िया बताने लगी, नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। बात यह है कि मालिक बचपन में अपने दोस्त के गांव में आना जाना बहुत करते थे। वहाँ एक लड़की थी जो उनको बहुत पसंद थी। एक बार तो उन्होंने उस लड़की की जान भी बचाई थी, जिसने मालिक को सबकी नज़र में ऐसा बना दिया। क्योंकि मालिक जब बड़े हुए तो उन्होंने उस लड़की से शादी करने के लिए वहाँ संदेश भिजवाया, लेकिन वहाँ पता चला कि वह लड़की की शादी बचपन में ही तय हो गई थी। जिसके बाद घर वालों ने ज़बरदस्ती मालिक की भी शादी करने की सोचने लगे, लेकिन मालिक शादी नहीं करना चाहते थे। इसलिए मालिक ने अपने आप को घर वालों की नज़रों में इतना गिरा लिया ताकि कोई भी लड़की उनसे शादी ना करना चाहे। मोहल्ले, आस पड़ोस, यहाँ तक कि पूरे समाज वालों को यही पता है कि मालिक क्लब और बार में जाते हैं, जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज भी वह उस लड़की से बहुत याद करते हैं। वह उनके बचपन का प्यार थी। तभी सुजाता ने पूछा, क्या आप उस लड़की का नाम जानती हो? बुढ़िया ने कहने लगी कि हाँ बहू, इस घर में सबको उस लड़की का नाम पता है। उसका नाम सुरु था। सुजाता यह नाम सुनकर आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि सुजाता ही उस गांव में आया जाया करती थी और बचपन में सुजाता ही एक लड़के ने जान बचाई थी, जो उसका काफ़ी अच्छा दोस्त बन गया था। लेकिन सुजाता को यह नहीं पता था कि सुजाता का पति वही लड़का है। अब सुजाता को अपने बचपन की हर बात याद आ रही थी। सुजाता अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। सुजाता अपने अतीत के जिन पन्नों को कभी बंद नहीं कर पाई थी, आज वह पूरी की पूरी किताब खुलकर उसके सामने आ गई थी। वह सोच रही थी कि वह अपने पति को कैसे बताए कि सुजाता वही लड़की है। धीरे धीरे कुछ समय बीतता गया। क्या अचानक एक दिन सुजाता के पति का बचपन का दोस्त सुजाता के घर आता है और वह कहता है सुजाता से, और भाभी कैसी हैं आप? सुजाता कहती है, मैं ठीक हूँ, और आप बताइए, सुना है गांव बहुत सुंदर होते हैं, क्या आप हमें अपने गांव घुमाने ले चलेंगे? सुजाता जल्दी से कहती, चलिए फिर आज ही हम चलते हैं। यह बात सुनकर सुजाता का पति हैरान हो जाता है और सुजाता का दोस्त भी, लेकिन सुजाता कहती है, चलो हम फटाफट तैयार हो जाते हैं और फिर चलते हैं। बहुत दिन हो गए हैं, मैं कहीं घूमने भी नहीं गई। सुजाता का पति कहता है, नहीं, हम फिर कभी किसी और दिन चलेंगे, क्योंकि सुजाता के पति उस गांव में जाना नहीं चाहता था। उसे वहां पुरानी बातें याद आती हैं, इसलिए उसने उस गांव में जाना छोड़ दिया था। लेकिन सुजाता जिद कर देती है, नहीं, हम आज ही चलेंगे, मेरा घूमने का बहुत मन है। सुजाता के पति का दोस्त कहता है, चलो कोई बात नहीं भाभी, अगर जाना चाहती है तो हम आज ही चलते हैं। और सब तैयार होकर गांव पहुंच जाते हैं। उस घर के 2 बगल वाले घर छोड़कर वही घर था जहां पर सुजाता बचपन में जाया करती थी। सुजाता घूमते हुए उस घर में पहुंच जाती है तो वहां के लोग सब कहने लगते हैं,
लोग, सुरु आ गई। बच्चे भी चिल्लाने लगते हैं कि सुरु बुआ आ गई। सुरु नाम सुजाता के पति के कानों में पड़ते ही वह भी सुरु को देखने के लिए पागलों की तरह उसके घर में घुस जाता है और पीछे से उसे रोकता हुआ उसका दोस्त भी उस घर में आ जाता है। वह घर वालों को बोलता है, सॉरी, यह मेरा दोस्त है। तभी बीच में ही सुजाता का पति कहता है, क्या मैं एक बार सुरु से मिल सकता हूँ? कृपया करके सुरु को बुला दे, मैं उसके बचपन का दोस्त हूँ। आप एक बार उसे बुला दे। यह बात सुनकर घर वाले आश्चर्यचकित हो जाते हैं, लेकिन फिर वह सुजाता को आवाज देकर बुलाते हैं, सुरु देखो, तुमसे मिलने कोई आया है। लेकिन इस घर के सभी लोगों को पता था कि यह सुजाता का पति है, क्योंकि शादी में सब लोगों ने देखा था। बस सुजाता के पति को यह बात नहीं पता थी। जब अंदर से सुजाता बाहर निकलती है तो उसे देखकर सुजाता का पति का दोस्त कहता है, भाभी आप यहाँ? तो वह कहती, हाँ, यह मेरे रिश्तेदारों का घर है। मैं यहाँ बचपन में आया जाया करती थी, लेकिन फिर मैं पढ़ने के लिए शहर चली गई और यहाँ आना बंद हो गया। सुजाता का पति सुजाता से कहता है, क्या तुम्हारा ही नाम सुरु है? सुजाता कहती, हाँ, मेरा ही नाम सुरु है। सुजाता के मुंह से यह बात सुनकर सुजाता का पति कसकर सुजाता को गले लगा लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। उसके मन में बहुत कुछ था कहने के लिए, बहुत कुछ था बताने के लिए। वह वहाँ सबके सामने कुछ नहीं कह पाता, बस सुजाता को कसकर गले लगाए रखता है।